दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों की है जो 1947 में अपना घर छोड़कर आए, जिनके लिए पार्टीशन सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था। वो एक रात थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा देखा उस रात को जो उन्हें जिंदगी भर नींद नहीं आने दी। ये कहानी है लाहौर के एक पुराने मोहल्ले की, एक दरवाजे की, और उस दरवाजे के पीछे की जो खुलना चाहिए था लेकिन कभी नहीं खुला, और जो खुला वो खुलना नहीं चाहिए था। बात है अगस्त 1947। लाहौर शहर जल रहा था, हर तरफ भगदड़ थी, लोग अपना सब कुछ छोड़ के भाग रहे थे। कपड़े, जेवर, यादें, सब कुछ सड़कों पर बिखरा हुआ था। हवा में धुआं था और धुएं में डर। रतनलाल 35 साल का एक स्कूल टीचर अपनी पत्नी कमला और 8 साल की बेटी मीनू के साथ भाग रहा था। उनका घर था मोहल्ला अनारकली, गली 7, दरवाजा नंबर 7। तीनों पैदल 6 घंटे से चल रहे थे। पैरों में छाले थे। कमला की आंखें सूख चुकी थी, आंसू भी खत्म हो गए थे। मीनू बिल्कुल खामोश थी। वो समझ गई थी कि इस रात रोने का मतलब क्या होता है। रतनलाल ने एक बार पीछे देखा। उनका दरवाज़ा नंबर 7 दूर से दिख रहा था। लाल रंग का था और कुछ सालों पहले उसने खुद पेंट किया था, लेकिन अब वो रंग भी अलग लग रहा था अंधेरों में। उसने कहा, बस चलते रहो, और उसने कमला का हाथ पकड़ा और वो चलता गया। वो रात तो खत्म हो गई, लेकिन 1949 दिल्ली लाजपत नगर 2 साल के बाद की बात है। रतनलाल एक गवर्नमेंट रिफ्यूजी कैंप से निकल के एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गया था, जहां 2 कमरे, एक रसोई और एक आंगन था। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। मीनू स्कूल जाने लगी थी। कमला ने पड़ोसी औरतों से दोस्ती कर ली थी। रतनलाल एक लोकल स्कूल में पढ़ाने लगे थे। लेकिन यहाँ एक चीज नॉर्मल नहीं थी। रात के 3 बजे रतनलाल उठते थे, रोज बिल्कुल 3 बजे, जैसे कोई उन्हें उठाता हो। और रोज वो उठ के आंगन में आते थे, बैठते थे और एक दरवाजे की तरफ बस देखते रहते थे, जो वहाँ था ही नहीं। कमला इस चीज को डेली देखती थी। कमला ने एक रात पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? रतनलाल कहते, कुछ नहीं, वहम है बस। लेकिन एक रात कमला भी उठ गई और उसने देखा रतनलाल आंगन में खड़े थे, हाथ आगे फैलाए हुए, जैसे किसी को रोक रहे हो। कमला ने रतनलाल को आवाज दिया, रतन। श्श, उसने बिना मुड़े कहा, वो आ रहा है। फिर कमला ने पूछा, कौन? रतनलाल मुड़े। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कमला ने पहले कभी नहीं देखा था। डर नहीं, कुछ और। दरवाजा नंबर 7। और फिर वो बोले, वो अभी भी खुल रहा है। अब साल था 1951। मीनू 12 साल की हो गई थी। वो पढ़ाई में तेज थी, खुशी से रहती थी, कभी कभी लाहौर की बातें करती रहती थी। उसने कहा, वहाँ हमारा आम का पेड़ था पापा, और रतनलाल मुस्कुरा देते थे। एक दिन टीचर ने मीनू की ड्राइंग कमला को दिखाई। स्कूल में असाइनमेंट थी, अपना घर बनाओ। बाकी बच्चों ने अपना दिल्ली वाला घर बनाया था। मीनू ने बनाया था एक पुराना घर, एक गली और एक लाल दरवाजा। उसके ऊपर लिखा था नंबर 7। कमला ने मीनू से कहा कि बेटा, ये तो लाहौर वाला घर है ना? तो मीनू ने कहा, हाँ, वो आंटी ने कहा कि अपना असली घर बनाओ। बेटा, कौन आंटी? मीनू ने ड्राइंग की तरफ देखा। दरवाजे के पास उसने एक फिगर बनाई थी, एक औरत सफेद कपड़ों में। वो आंटी जो रात को आती है। मीनू ने सीधा कहा, वो कहती है घर वापस आओ। कमला का हाथ बिल्कुल कांपने लग गया। अब दिन था अक्टूबर 1952। रतनलाल ने एक दिन अनाउंस किया, मैं लाहौर जाऊंगा। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर अभी भी टेंस थी। जाना आसान नहीं था, लेकिन कुछ लोग जाते थे, परमिशन लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर। कमला ने रतनलाल को रोका कि क्यों जाना है, वो घर अब हमारा नहीं रहा। मुझे देखना है, रतनलाल ने सिर्फ इतना सा कहा। नवंबर 1952, लाहौर, मोहल्ला अनारकली। रतनलाल वहां पहुंचे। गली वैसी थी, थोड़ी पुरानी, थोड़ी अलग, लेकिन वही पत्थर, वही मोर,
और वहाँ था दरवाज़ा नंबर 7, लाल रंग, थोड़ा फेडेड लेकिन वही। अब एक मुस्लिम फैमिली रहती थी वहाँ, उनका नाम था रहमत खान। वो बाहर थे जब रतनलाल वहाँ पहुँचे। रतनलाल ने कहा कि ये पहले हमारा घर था, क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? रहमत खान ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा आओ ना अंदर। अंदर सब कुछ बदला हुआ था, फर्नीचर अलग, रंग अलग, लेकिन स्ट्रक्चर वही थे। रतनलाल एक कमरे में गया, सीधा वहाँ जहाँ मीनू की खाट होती थी। रहमत खान उनके पीछे आया। ये कमरा हम लोग यूज नहीं करते ये। तो रतनलाल ने पूछा क्यों? क्यों यूज नहीं करते हो? रहमत खान चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रात को इस कमरे से आवाजें आती हैं, एक बच्ची की। वो कहती है पापा दरवाजा खोलो। रतनलाल वहीं पे रुक गए, फिर नहीं उठे। रतनलाल का गला बिल्कुल भर आया था। उसने बोला कब से दरवाज़ा नहीं खोले? जब से हम यहाँ आए हैं 1947 से। रहमत खान ने कहा इस आवाज़ को बंद करने के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमने मौलवी को बुलवाया, कुछ नहीं हुआ। हमने दरवाज़ा तोड़ के नया दरवाज़ा लगवाया, फिर भी आवाज़ें आती हैं। अब रतनलाल उस कमरे में अकेले गए, दरवाज़ा बंद किया, अंधेरा था बिल्कुल। वो बैठ गए जमीन पर, वहीं जहाँ मीनू की खाट थी, और उन्होंने सुना एक बच्ची की हंसी, बिल्कुल मीनू जैसी। पापा? रतनलाल की आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए। मीनू नहीं है यहाँ बेटा, मीनू दिल्ली में है, सेफ है। खामोशी, बिल्कुल शांति। फिर दरवाजा पर दस्तक हुई, 3 बार। धीरे धीरे रतनलाल खड़े हुए, दरवाजा की तरफ गए, हाथ दरवाजे पर रखा। कौन है? कोई आवाज नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ था। मीनू का दुपट्टा था वो, वही जो 1947 में छोड़ आई थी। रतनलाल अब वापस दिल्ली आए दुपट्टा लेकर। जब मीनू ने देखा वो रो पड़ी। फिर मीनू ने कहा कि ये तो मैं वहाँ भूल आई थी पापा, लेकिन इस पर तो खून के दाग है। रतनलाल ने दुपट्टे को देखा, सच में 3 छोटी उंगलियों के निशान थे, लाल और बिल्कुल ताजे, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। आज भी वो दुपट्टा रतनलाल के परिवार के पास है। उसके पोते ने बताया कि रात को कभी कभी उस अलमीरा से आवाज आती है एक बच्ची की कि दरवाजा खोलो। तो दोस्तों, पार्टीशन ने सिर्फ लोग नहीं बांटे, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कोई सीमा नहीं तोड़ सकती, ना जमीन की, ना वक्त की, और ना ही मौत की। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई पुरानी चीज़ है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हमें बताओ, अपनी कहानी हमें भेजो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैं हूँ आपकी दास्तान विस्पर, और ये थी दरवाज़ा नंबर 7। कमेंट में बताओ कहानी कैसी लगी, और आपके घर में कोई ऐसी कहानी है तो हमें सेंड कीजिए। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पे सुनाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।